एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में उस ऑर्क को देखकर जेनोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बताने लगता है स्लम एरियस में जो 3 लीडर्स थे उनमें से एक लीडर का एक सैनिक है और थर्ड लीडर तो कोई और नहीं बल्कि लेवे था। जेनोस फिर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लीडर कहाँ पर है, जिसमें वो सैनिक बताने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि बाकी लोगों की तरह हमारी लीडर भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगी। ये सुनने के बाद जेनोस को समझ में आ जाता है कि एक तरीके से उसको उसके अड्डे पर जाना होगा। अब अगले सीन में जेनोस उस सैनिक के साथ लोहे के अड्डे पर पहुंच जाता है और लोहे कहती है तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जेनोस फिर पूछता है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। लोहे कहती है एक तरीके से देखा जाए तो तुम हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हो और मुझे पता चला है कि तुमने लिजर्ड मैन को और उल्फ गैंग को भी मदद किया है। यह सुनकर जेनोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इन लोगों को सारी बातें कैसे पता चल जाता है। लोहे फिर कहने लगती है मैंने सुना है कि तुम किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज कर सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे एक बीमारी को ठीक कर दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी आखिरकार मुझे क्या हुआ है। जेनोस फिर सोचने लगता है कि शायद से मेरा टेस्ट लेने वाली है और फिर उसके पास जाती है और उसको एग्जामिन करने लगता है और एग्जामिन करते वक्त उसको लोहे के पेट पर एक स्टोन दिखाई देता है और वो स्टोन कभी भी ब्लास्ट कर सकता था। और फिर जेनोस बताने लगता है किसी ने तुम्हें खाने में एक स्टोन मिलाकर दिया है। लोहे हंसकर बताती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं राइस बॉल खा रही थी और गलती से मैंने ये भी खा लिया। जेनोस फिर कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है, लेकिन तुम इसको काफी आसानी से निकाल सकते हो। और एक एक वहां से जाने लग जाता है, लेकिन तभी लोहे कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे साथी भी मेरे साथ मरने के लिए तैयार है और मेरे पड़ने पर बाकी जो ऑर्ग है उनको काफी ज्यादा दिक्कतें होगी। और फिर हंसकर कहती है मैंने सुना है कि अपने ट्रीटमेंट करने में तुम काफी ज्यादा पैसे लेते हो। और फिर वो जेनोस की तरफ एक चाबी फेंक कर मारती है और कहती है तुम्हें जितना चाहे तुम उतना ले सकते हो। और फिर वो लोहे के पास जाती है और अपने मैजिक की यूज करके उसके पेट से स्टोन को काफी आसानी से निकाल भी देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और ये देखकर जो लोहे थी वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो स्टोन फटने भी वाला था, लेकिन जेनोस उसको अच्छी तरीके से पकड़ रखा था जिसकी वजह से वो स्टोन उसके हाथ के अंदर फट जाता है। ये देखकर लोहे और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा स्टोन फट गया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो वो जेनोस को काफी ज्यादा पावरफुल मान रही थी। और फिर वो लोहे के की को भी वापस कर देती है और कहता है मैं जितना काम करूंगा मैं उतना ही पैसे लूंगा। ये देखने के बाद तो लोहे जेनोस के ऊपर और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। और फिर वो कहती है क्या तुम मेरे साथ राइस बॉल खाना चाहते हो। ये देखकर जेनोस कहता है क्या तुम पागल वागल हो क्या, तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो और अभी अभी फिर से पहले जैसे हरकतें करने लगी हो। इसके बाद हम घर के अंदर लिली को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास थी। ये देखकर जेनोस पूछता है कि आखिरकार तुम उदास क्यों हो, जिसमें लिली बताती है कि वो तीनों लड़कियां बार बार हमारे घर पर आती रहती है। जेनोस भी ये सुनने के बाद कहता है हाँ ये तो काफी ज्यादा परेशान वाली बात है। वही पर तभी साइड से कार्मिला कहती है मैंने उन तीनों की आंखों में देखा है कि मुझे लगता है कि वो तीनों तुम्हें पसंद करते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हें देखने के लिए वो तीनों बार बार यहाँ पर आते हैं। जेनोस ने सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है पता नहीं है ये लोग आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही पर कार्मिला ये भी बताती है जेनोस लगता है वो तीनों एक तरीके से युद्ध भी करेंगे और उस युद्ध में जो भी जीतेगा वो एक तरीके से तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनने के बाद तो लिली काफी ज्यादा उदास हो गई थी और फिर कार्मिला कहती है लिली तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर तुम जेनोस के साथ रहना चाहती हो तो। लिली कहती है आखिरकार मैं क्या ही कर लूंगी, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ और मैं इतना ज्यादा सुंदर भी नहीं हूँ। कार्मिला कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो तुम काफी ज्यादा सुंदर लगती हो। ये सुनने के बाद लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले दिन में हम जोपिया को देख पाते हैं जो कि काफी सारे फ्रूट्स लेकर आई थी और फिर लिंगा भी वहाँ पर जाती थी जो कि मछलियां लेकर आई थी और फिर लोहे आती है जो कि काफी सारा शिकार करके लाई थी। और जेनोस तो उन तीनों की ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन जो कार्मिला थी वो तो खुश थी क्योंकि अब उसको उन तीनों का बैटल देखने को मिलेगा। अब अगले दिन में वो तीनों लड़कियां तो एकदम बैटल करने के लिए रेडी हो जाती है और आपस में भाषण देने लगते हैं। तभी ऊपर जेनोस भी आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर लड़ाई रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम तीनों लड़ो और तुम तीनों तब तक लड़ो जब तक तुम तीनों संतुष्ट ना हो जाओ। यह सुनकर तो लिली भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसको लगने लगता है कि वो तो यहाँ पर लड़ाई को छुड़वाने के लिए आए हैं। वही पर वो तीनों लड़कियां तो खुश आती है और फिर लिली कहती है बोले जेनोस क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। जेनोस फिर कहता है तुम फिक्र मत करो ये बस मेरा प्लान का एक पार्ट है। और फिर उन तीनों का बैटल शुरू हो जाता है। वो तीनों तो काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन वो तीनों लीडर ही ओपोनेंट के जो मेंबर्स थे उन लोगों को भी मार रहे थे और उन तीनों गैंग का तो एक बड़ा सारा वॉर भी शुरू हो जाता है। और लड़ते लड़ते तो शाम हो जाता है और वो लोग तो काफी ज्यादा थक गए थे, उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि जेनोस बार बार उन लोगों को हील करते जा रहा था। और फिर बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जेनोस का सब कुछ एक प्लान है। और फिर उसे भी यहाँ पर बैठ जाते हैं और उसे भी काफी हैरान भी हो गए थे क्योंकि कोई हीलर एक साथ एक को हील कर सकता है या फिर 2 या 3 को हील कर सकता है, लेकिन जेनोस तो यहाँ पर एक साथ सभी लोगों को हील कर जा रहा था। और फिर जेनोस भी उन सभी को एक भाषण देता है और कहता है तुम लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो तीनों लड़कियां भी समझ आती है कि लड़ने का कोई
फायदा नहीं है और फिर वो हंसने लगते हैं। मानो एक तरीके से उन तीनों का अब मिल हो चुका है, वो तीनों अब और दुश्मन नहीं रहे। ये सुनकर जेनोस को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहीं पर रहकर इन सभी की मदद करना चाहता हूँ। और जेनोस के बात सुनकर लिली भी खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इन सभी की मदद इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ये सभी अकेले है। और फिर वो जेनोस को कहती है जेनोस मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। जेनोस फिर पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा किस हुए में कहे। लिली थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है, कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। अब अगले सीन में हम दो अनजान शख्स को देख पाते हैं जहाँ पर लड़की कह रही थी क्या कोई प्रॉब्लम हो गया है क्या, जिसमें वो बंदा कहता है कुछ तो ना कुछ घर पर चल रहा है क्योंकि स्लम एरिया में जो डेमियोमन्स का फाइट चल रहा था वो अचानक से रुक सा गया है। जिसमें वो लड़की कहती है उन तीनों के बीच में काफी लंबे टाइम से युद्ध चल रहा था और अचानक से ये रुक गया, ये विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसमें वो कमांडर कहता है लेकिन इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि हर्शिप किंगडम अब काफी ज्यादा समृद्ध है और काफी ज्यादा शांत भी है क्योंकि गरीब लोग आपस में बैटल करते रहते हैं। लेकिन अचानक से अगर वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर हम लोगों के ऊपर बगावत कर दे और एक काफी बड़ा खतरा हो सकता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे किंगडम की रक्षा करें। तभी वो लड़की कहती है वो लोग तो काफी लंबे टाइम से लड़ रहे थे लेकिन अचानक से वो लोग एक दूसरे को माफ कैसे कर सकते हैं। कमांडर कहता है कि उन लोगों ने शायद एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एक दूसरे से ना लड़ने का। और लड़की कहती है लेकिन ये तो काफी बड़ी मुश्किल की बात है, अंडरवर्ल्ड में तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारे किंगडम के लिए भी वो लोग खतरनाक हो सकते हैं, हम लोगों को इसके ऊपर जांच करना होगा। और फिर वो कमांडर कहता है अभी तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, जिसमें कि वो लड़की भी मान जाती है। अब अगले दिन में हम जेनोस के घर के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर कि वो सभी लड़कियां मजाक कर रही थी, मतलब कि उन तीनों लड़कियों के चंगू मंगू काफी ज्यादा बड़े बड़े थे और उन तीनों का फिगर भी काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन लिली अभी भी काफी ज्यादा छोटी थी, इस वजह से अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। और फिर उदास होकर अंदर चली जाती है और कुछ टाइम बाद चाय लेकर आती है और लिली ये भी कहती है जोफिया की पहले के तुलना में तुम्हें अब काफी ज्यादा कम चोटें लगने लगी है। फिर जेनोस पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे ऊपर अटैक किसने किया। जोफिया कहती है फिलहाल तो रॉयल किंगडम की नजर हम लोगों के ऊपर है और मेरे साथ उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। जेनोस थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कहता है कि पहले भी तो इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था ना। जोफिया कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, और पहले तो एक लड़की ने अचानक से मैजिक गन से हम लोगों के ऊपर अटैक भी कर दिया था। जेनोस फिर पूछता है कि आखिरकार तुम बात किसकी कर रहे हो, जिसमें जोफिया कहती है मैं उस लड़की वॉइस कमांडर रोज के बारे में बात कर रही हूँ, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसको हम आयरन रोज के बार नाम से भी जानते हैं। और वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी जेनोस कहता है लिली अभी तुम्हें खाना बना देना चाहिए। जो सुनकर तो बाकी तीन लड़कियां भी अपनी फरमाइश करने लगती है कि मुझे ये खाना है, वो कहती है कि नहीं मुझे ये खाना है। ये सुनकर जेनोस भी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है क्या ये लोग यहीं पर रहने वाले हैं और यहीं पर ही खाना खाने वाले हैं। इसके बाद लिली उन सभी के लिए डिनर बनाता है और वो लोग तो काफी मजा लेकर खाना भी खाते हैं। वहीं पर उन तीनों लीडर का जो मेंबर्स थे वो लोग भी काफी ज्यादा मिलजुल चुके थे, वो भी काफी ज्यादा हंस खेल रहे थे और आपस में काफी ज्यादा बात भी कर रहे थे। और ये चीज देखकर तो रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने पड़ जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो एक डेमियोमैन से पूछने लगती है कि अचानक से यहाँ पर सब कुछ ठीक कैसे हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी टाइम बाद आई हूँ और इतना ज्यादा बदलाव इतनी जल्दी कैसे। जिसमें वो डेमियोमैन कहता है जब आप किसी को अच्छे तरीके से जान लेते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि वो आदमी इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और रोज कहती है लेकिन इसके बाद भी वो लोग तो काफी बड़े दुश्मन थे। लिजर्ड कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। और फिर वो जाने लगता है, लेकिन रोज उसको रोक लेती है और उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहती है तुम्हें सब कुछ चुपचाप बताना पड़ेगा। लेकिन वो लिजर्ड तो नहीं डरता, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, अगर तुम मुझे मार भी देती हो फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और तभी साइड से जोफिया और उसका भाई गुजर रहा था, जिस वजह से लिजर्ड चिल्ला देता है, जो देखकर रोज भी डर के मारे वहां से भाग जाती है। और जाते वक्त तो रोज सोच रही थी कि उन दोनों के ऊपर तो काफी बड़ा अटैक हो रहा था, उनके हाथ पर तो काफी गहरी चोट लगी थी, लेकिन उन दोनों का हाथ तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। आखिरकार ये पॉसिबल क्या है। और ये सोचते सोचते वो एकदम जंगल के अंदर फंस जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ। और फिर वो चलते चलते ऐसे ही जेनोस के घर पर आ जाती है और फिर पूछती है असल में मैं टाउन की तरफ जा रही थी लेकिन मैं रास्ता खो गई, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो। और रात भी हो गया है, लेकिन वहाँ पर तभी लिली आ जाती है और कहती है क्या कोई पेशेंट आया है। ये सुनकर रोज हैरान हो जाती है और जेनोस की तरफ गन पॉइंट करके ब्लास्ट कर देती है, जो देखने के बाद लिली काफी ज्यादा डर जाती है और वो जेनोस की तरफ भागना शुरू कर देती है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।